अब्बू, अब्बू आज आप बहुत बहुत हर्ट हुए होंगे ना। शहाना आंटी ने भी वैसे हद कर दिए। तुम्हें कितने अरसे पहले पता चल गया था कि मरियम की शादी किससे हुई है? झूठ नहीं बोलना मुझसे, पकड़ी जाओगी। वो मुझे हैदराबाद में ही पता चल गया था। ये लोग यासिर के घर में तो रहते थे शुरू से। आपको याद है कि अपने आखिरी वक्त में वो आंटी का रवैया मुझसे कितना बदजन हो गया था, सिर्फ और सिर्फ मरियम की वजह से। सबको ही बारी बारी पता चल गया, सिवाय मेरे। आपसे किसी ने इसलिए शेयर नहीं किया कि कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। और क्या क्या छुपा रखा है मुझसे? अबू, क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ आने के बाद मरियम की तबीयत और खराब हो गई थी? ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। देखो, अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, मगर ये बताओ वहाँ के क्या हालात हैं? यहाँ एक बात तो क्लियर है कि अम्मी अब कभी मेरी रुखसती नहीं होने देंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो कभी हमें एक नहीं होने देंगी जुनैद। तो फिर हम घर से भाग जाएंगे। क्या आपका दिमाग ठीक है? ये बात आपने सोची भी कैसे जुनैद? अरे मजाक कर रहा था, रिलैक्स रहो। तुम्हारी रुखसती बहुत इज्जत के साथ हो। प्लीज आइंदा ये सोचिएगा भी मत। मरियम भाभी ये गलती कर चुकी हैं जिसकी कितनी भयानक सजा मिल रही है हम सबको। आई नो। तुम परेशान मत हो, मैं कल आंटी से पूरी बात करने आऊंगा। जुनैद, मैं आपको मना कर रही हूँ और आप। देखिए, बहादुर लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, घर बैठ के हालात खराब होने का इंतजार नहीं करते। हटाओ इसे! इस लड़की के हाथ की मुझे कोई चीज भी नहीं चाहिए। नफरत है मुझे इस मनहूस की शक्ल से। जब से आई है ये, जब से ये सारा बिगाड़ पैदा हो गया, मेरे बच्चे जो रात दिन अम्मी अम्मी का व्रत करते थे, आज मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। इसे इसके बाप के हवाले कर दो, फिर चाहे वो उसे रखे, मारे, ना रखे, घर से निकाल दे, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत करें, मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाऊंगी? अम्मी प्लीज ऐसा मत कर। अपनी अना की जंग को इतनी तूल मत है कि आपके अपने बेटे की जिंदगी मुख्तसर हो जाए। जो अल्लाह की मर्जी, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगी। अपनी बेटी को पाल पोस के ऊंट की तरह इतना बड़ा कर दिया, लेकिन इसको ये नहीं बताया कि अच्छी बेटी किस तरह बना जाता है। इससे तो बेहतर था कि तुम इसी चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाती।
बड़ी महाढीठ लड़की। चल फिर खा पी रही हो इतनी जिल्लत के बावजूद मेरे घर में। आंटी मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको खुशी मिले? खुदकशी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतनी बेइज्जती के बाद अपने गले में फंदा डाल के पंखे से लटक जाती, लेकिन नहीं। खुदकशी करना गैरतमंदों का काम है, तुम जैसी घर से भागी हुई लड़कियों का नहीं। दिल मेरा यही दुहाई दे, कोई राह न मुझे दिखाई दे, मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। ये जिंद अपनी रोल दी मैंने, आए जन्नत छोड़ दी मैंने। मरियम, 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 क्या हुआ? कोई ख्वाब देख लिया क्या? हाँ, ख्वाब था, बहुत ही बुरा ख्वाब, इतना बुरा कि घबरा कर उठ गया। कोई बात नहीं, ख्वाब ही था ना, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात? हाँ मरियम, उस ख्वाब में तुम थी। कि कभी हालात और लोगों के कहने पर मैं आपको कभी नुकसान मत पहुंचाना मरियम, प्रॉमिस करो मुझे, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। अच्छा बाबा, प्रॉमिस। चलो अब सो जाओ। सबा, सबा, एक गिलास पानी पिलाओ। सारा दिन गर्मी में ख्वारी करके आई हूं, लेकिन यहाँ किसी को एहसास ही नहीं है, सब अपने कमरों में बंद है। आपसे किस हकीम ने कहा था कि इस गर्मी में बाहर निकल खड़ी हूं? जाहिर है जब घर के मर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो फिर औरतों को ही ख्वार होना पड़ेगा ना। कौन सी जिम्मेदारी पूरी नहीं की मैंने? हाँ, अलबत्ता आपको हीरो बनने का शौक बहुत होता है। कहाँ गई थी आप? क्या करने गई थी? क्या करने गई थी? बताती हूँ आपको क्या करने गई थी। ये करने गई थी मैं। सबा की खुला के कागजात।